बच्चों, आज आप लोग सूरदास के पद को समझेंगे। उससे पहले आइए सूरदास के बारे में दो शब्द समझ लें। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथ सुरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली में सुरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। देखिए, यहाँ सुरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्यबाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूति अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर
अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म, प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धार्मिकता को दर्शाता है। आइए हम पहले पद को देखते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगात, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। इन पंक्तियों में उद्धव को गोपियाँ कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अर्थात उलाहना देते हुए गोपियाँ कह रही हैं कि उद्धव तुम बड़े अभागे हो, जो ईश्वर के समीप रहकर भी तुम उनके गुणों से अपरिचित रह गए। अपरस रहत स्नेह तगा, आप अस्पर्शित हैं प्रेम रूपी धागे से। वो प्रेम एक बंधन को तैयार करता है, उस बंधन से आप अपरिचित रह गए, अस्पर्शित रह गए। ना ही न मन अनुरागी, और न ही आपके मन में कोई प्रेम भाव उत्पन्न हुआ। पुरैनी पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार कमल के फूल का पत्ता, पुरैनी पात का मतलब होता है कमल के फूल का पत्ता, तो वह जल के भीतर रहता है। तारस देह न दागी, उसके ऊपर पानी का दाग 1% भी नहीं होता। पानी के अंदर रहने के बावजूद वह नहीं भींगता, यही बताना चाहते हैं दूसरे पंक्ति में। ज्यों जल माह तेल की गागरी, जिस प्रकार तेल की गागरी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, तेल पी ली हुई गगरी अगर कोई है, उस पर भी पानी का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वह तो पहले से तेल पी चुकी है, वह पानी कैसे पिएगी। मतलब पानी में अगर उसको डुबाया जाए तो वह पानी उसमें स्पर्शित नहीं होता, वह चिकना घड़ा बन जाता है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी, प्रेम की नदी में उद्धव जी आपने तो पैर ही नहीं डुबाया है, और न ही उस प्रेम रूपी चीज पर दृष्टि डाली है। दृष्टि न रूप परागी, आप न उस पर ध्यान दिया है, उससे आकर्षित हुए हैं। प्रेम चीज जो है उससे आप आकर्षित नहीं हुए हैं, न उस पर ध्यान दिया है। सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास की गोपियाँ कहती है कि हम तो अबला हैं, भोली भाली हैं। जिस प्रकार
गुड़ चाटी ज्यों पागी, गुड़ को पाग तैयार किया जाता है तो उसकी सुगंध सूंघ सूंघ कर दूर दूर से चींटियां उसके इर्द गिर्द चली आती है। ठीक हम सभी गोपियां कृष्ण की याद के इर्द गिर्द रहने वाले हैं। इस तरह से इस पद में गोपियां उद्धव जी को कहती हैं कि आप प्रेम जो चीज है उससे आप अस्पर्शित हैं। आप ठीक उसी कमल के फूल के पत्ते के समान हैं जो पानी में रहते हुए भी जल से स्पर्शित नहीं होता। आप कृष्ण के पास रहकर भी कृष्ण के प्रेम को समझ नहीं पाए। जिस प्रकार तेल की गगरी पानी में डुबाते हैं तो उस पर पानी का प्रभाव नहीं होता, आप ठीक उसी प्रकार चिकने घड़े हो गए हैं। आप पर कृष्ण का प्रभाव नहीं हुआ। प्रेम की नदी में आपने तो पैर ही नहीं डुबाया तो प्रेम के बारे में आपको क्या ज्ञान होगा। यही बात को पहले पद में गोपियां समझाती हैं और अपने बारे में कहती हैं कि हम सभी कृष्ण के याद के इर्द गिर्द घूमने वाले चींटियों के समान हैं। जिस तरह चींटी पाग होते समय उसकी सुगंध सूंघकर इर्द गिर्द घूमती हैं। धन्यवाद। बच्चों, आज आप लोग सूरदास के पद को समझेंगे। उससे पहले आइए हम लोग अब दूसरे पद की ओर चल। बच्चों आइए हम लोग अब दूसरे पद की ओर चलते हैं। बच्चों, आइए दूसरे पद में हम देखते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधव, नाही परत कहीं, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिठा सही, अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी विरहिनी विरह दही, चाहती हुती गुहारी जितहीं, तय उत तय धार बही, सूरदास अब धीर धरहीं, क्यों मर्यादा न लहीं। दूसरे पद में सूरदास जी की गोपियां कहती हैं, मन की मन ही मांझ रही। वो कहती हैं कि उद्धव जी, हमारे मन में जो विचार थे वह मन में ही रह जा रहे हैं, क्योंकि हम सभी अपने मन की बात कृष्ण से बताया करते थे। अब वे सामने नहीं हैं तो हम सभी अपने मन की बात को किसके पास जाएं बताने को। कहिए जाई कौन पे उद्धव, हे उद्धव जी, हम सभी किसके पास जाकर अपने मन की बात को कहें। ना ही परत कहीं, यह हम सभी को समझ में ही नहीं आ रही कि किसके पास जाएं और अपने मन के विचार को बताएं। तीसरे पंक्ति में अवधि आधार आस आवन की, उस अवधि का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, उस समय का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, उनके आगमन की अवधि का। और उनके नहीं आने पर तन मन बिथा सही, हम सभी तन और मन दोनों से दुखी हैं। अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी, उद्धव जी, आपके द्वारा दिए गए योग संबंधी
संदेश हम सभी को बहुत दुखी कर रही है। बिरहिनी बिरह दही, हम सभी कृष्ण के दुख में पहले से दुखी हैं। कृष्ण के अभाव में हम सभी पहले से ही दुखी हैं और उस विरह वेदना को और बढ़ा दिया जा रहा है आपके इस संदेश के द्वारा। चाहती होती गुहारी जितही तय, उत तय धार बही। हम सभी जितना ही चाहते हैं कि कृष्ण के नाम का पुकार लगाएं, चाहती होती चाहते हैं कि गुहारी जितही, जितना भी गुहार लगाएं कृष्ण के नाम का, उततय धार बही, उतना ही अश्रुधारा तेज होकर बह रही है। हम सभी गोपियां और ज़्यादा दुखी हो जा रही हैं। सूरदास अब धीर धरहीं क्यों। सूरदास की गोपियां कहती हैं कि अब हम सभी धैर्य धारण नहीं कर सकते। मर्यादा न लहीं, जब कृष्ण ही मर्यादा की बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो हम सभी क्यों मर्यादित रहें। मतलब इस प्रेम के विषय में जग जाहिर होने से हम सभी कैसे रोक सकते हैं, जब कृष्ण ही इस मर्यादा की बात को, प्रेम रूपी मर्यादा की बात को वह मर्यादित नहीं रहने देना चाहते, तो हम सभी कैसे इसको छिपा पाएंगे। आइए तीसरे पद में हम सभी चलते हैं। हमारो हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर। यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी। कानह कानह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो। ज्यों करूई ककरी, सूतो व्याधि हमको लय आए। देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हीं लय सौंपो। जिनके मन चकरी। गोपियां कहती हैं हमारे हरि हारिल की लकड़ी के समान है। अर्थात हारिल एक पक्षी है जो हर समय अपनी पंजे में एक दतवन समान लकड़ी को पकड़ी रहती है। उसकी सोच है कि जब आसमान गिरेगा तो हम इस लकड़ी से अपनी रक्षा कर लेंगे। ठीक उसी तरह से गोपियां उसका उदाहरण देते हुए, उस पक्षी का उदाहरण देते हुए कहती हैं हमारे हरि जो हैं हम सभी की वो लकड़ी हैं, सहारा हैं, जिसके सहारे हम अपनी रक्षा कर लेंगे। तो दूसरी पंक्ति में मन क्रम वचन नंद नंदन उर, वो कहते हैं कि मन से, कर्म से, वचन से हम सभी नंद जी के नंदन अर्थात कृष्ण को अपने उर में, हृदय में स्थान दिए हुए हैं। यह दृढ़ करी पकड़ी, और उनको अपने हृदय में बांध करके, पकड़ करके रखे हुए हैं, उनकी यादों को बसाए हुए हैं। जागत सोवत दिवस निशी, हम सभी जागते समय, सोते समय, स्वप्न में, दिन में और रात में कान्ह कान्ह जकरी, कान्हा कान्हा का जाप कर रहे हैं। अगली पंक्ति है सुनत जोग लागत है ऐसो। ए उद्धव जी, आपके द्वारा दिया गया योग का ज्ञान सुनकर हमें ऐसा लगता है मानो
ज्यों करूई ककड़ी, जिस प्रकार कड़वी ककड़ी खिला दिया जाए तो मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, ठीक उसी तरह से आपका योग ज्ञान हम सभी को सुनकर बड़ी कड़वाहट हो जा रही है। मन में कड़वाहट आ जा रही है, क्योंकि हमें आपका यह योग ज्ञान नहीं, कृष्ण की सानिध्य चाहिए। सूतो व्याधि हमको ले आए, हम सभी के लिए आप यह कौन सी नई बीमारी को लेकर आए हैं। हमको ले आए देखी सुनी न करी, जिसको पहले किसी ने न देखा है, न सुना है इसके विषय में, और न किसी ने किया है। यह ज्ञान आप अपने पास ही रखिए। यह तो सूर तिन्हि लय सौंपो, जिनके मन चकरी। यह तो सूरदास सूरदास की गोपियाँ कहती हैं कि यह उन्हें ही जाकर के सौंप दीजिए, जिनके मन चक्र के समान भ्रमित रहता है। आज इस धर्म को अपनाए तो कल उस धर्म को अपनाए, परसों किसी और धर्म को अपना ले। वैसे भ्रमित लोगों को यह ज्ञान आप जाकर के दीजिए उद्धव जी, शायद उसको यह ज्ञान पसंद आ जाए और इसको वह अपना ले। अगले पद में हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि इस पद में सूरदास क्या कह रहे हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के। समाचार सब पाए, इक अति चतुर हुते पहिले ही। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी। जोग संदेश पठाए, उद्धव भले लोग आगे के। परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाई हैं। चलत जूहू तय चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन। जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यहे सूर। जो प्रजा न जाहि सताए। चौथे पद में सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास की गोपियाँ कहती हैं, हरि हैं राजनीति पढ़ियाएँ। मतलब कह रही हैं कि जो कृष्ण यहाँ से दूर चल गए हैं और दूर से संदेशा भेज रहे हैं, तो उन्हें वह बताना चाहती हैं गोपियाँ कि वह राजनीति पूर्ण कार्य कर रहे हैं। समझी बात कहत मधुकर के, वह कहती हैं कि हम सभी इस मधुकर जी की बात समझ रहे हैं, सुनकर समझ गए हैं कि ये मधुकर कौन है। तो यहाँ पर उद्धव जी को मधुकर कहा गया है। वह भौरे के समान, मधुकर के समान एक फूल से दूसरे फूल पर जा जाकर कृष्ण के संदेश को सुना रहे थे। तो वह गोपियाँ कहती है, हम समझ गए हैं, समाचार सब पाए। कृष्ण की समाचार से भी हम लोग अवगत हो गए हैं। इक अति चतुर हुते पहिले ही, कहती हैं कि कृष्ण तो एक तो पहले से चतुर थे, चतुर व्यक्ति थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, यहाँ गुरु ग्रंथ पढ़ाए कहने का अर्थ है कि वह राजनीति ग्रंथ पढ़ लिए हैं, क्योंकि राजा बन गए हैं, राजनीतिक ज्ञान से और ज़्यादा परिचित हो गए हैं। तो अब तो उनकी बुद्धि में और विकास हो गया होगा
वही बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी बुद्धि में और विकास हो गया है। जो संदेश पठाए, इसलिए वह संदेशा भेजे हैं किसी और के माध्यम से। जो बड़े लोग होते हैं, जो अपने स्वयं खुद अपने जगह पर जहाँ जाना होता है वहाँ न जा कर के किसी और के द्वारा संदेशा भेजवाते हैं। तो उसी तरह से कृष्ण भी यहाँ पर उद्धव जी के माध्यम से गोपियों के बीच संदेशा भेजवाए हैं, अर्थात उनकी बुद्धि का ज़्यादा विकास हो गया है। गोपियाँ फिर कहती हैं, उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। उद्धव जी पहले के लोग जो थे वह दूसरों की भलाई के लिए, परहित डोलत, दूसरों की भलाई के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाया करते थे। ठीक आप उन्हीं लोगों के समान भले लोग हैं में से एक हैं, जो कृष्ण के कारण उनके द्वारा भेजे गए संदेश को लेकर एक गोपियों से दूसरे गोपियों के बीच जा जा कर के उनके द्वारा दिए संदेश को पहुंचा रहे हैं। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जूहू तय चुराए। लेकिन हम सभी अपने मन को जब फेर लेंगे, उनके पास से वापस ले लेंगे कृष्ण के पास से, जो वो जा रहे थे तो उस समय हम सभी का मन को चुरा करके वो चले गए थे। जब उनके द्वारा वापस कर दिया जाएगा हम सभी का मन, तब न हम आपके द्वारा दिए गए इस ज्ञान को, योग संबंधी ज्ञान को समझ पाएंगे। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। वो कहते हैं गोपियाँ कि वो एक तो अनीतिपूर्ण कार्य कर रहे हैं कि हम सभी का मन लेकर के वो चले गए हैं, मन को चुरा कर चले गए हैं। और दूसरा एक और अनीतिपूर्ण कार्य कर रहे हैं कि आपके माध्यम से वह योग का ज्ञान भेजकर हम सभी को अपने आप से दूर करना चाहते हैं। फिर गोपियाँ कहती हैं, राज धर्म तो यह सूर, राज धर्म तो यह कहता है, सूरदास की गोपियाँ बता रही हैं कि जो प्रजा न जाहि सताए, जो कि प्रजा को सताया न जाए, यह राजा का धर्म होना चाहिए। राजधर्म यही कहता है कि जब राजा न्याय करें तो उसमें प्रजा की भलाई छिपा हुआ हो। तो यहाँ तो कृष्ण राजा हो गए हैं, तो वह हम सभी के साथ भला कर्म करें, न कि हम लोगों को सताया जाए, मतलब हम लोगों को और कष्ट बढ़ा दिया जाए। इस प्रकार गोपियाँ इस चौथे पद में अपने मन के विचार को उद्धव जी तक रखते हैं कि कृष्ण राजा हो गए हैं तो उनका धर्म बनता है कि उनके राज्य में रहने वाले लोग सुखी रहें, न कि दुखी रहें। और हम सभी गोपियाँ दुखी हैं, इसलिए आप भी यह जाकर संदेशा सुनाइए कि यहाँ पर आपके अभाव में सभी दुखी हैं। धन्यवाद। बच्चों, आइए हम लोग अब दूसरे पद की ओर चलते हैं।